नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खास खबरों की ओर। 15 अगस्त को भारत देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और ऐसे में कुछ दहशतगर्द इस राष्ट्र पर्व को खराब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के हल्का शाहबाद में जीटी रोड पर बने एक होटल से एसटीएफ की टीम ने एक संदिग्ध युवक को काबू कर उसकी निशानदेही पर देसी बम बरामद किया है। देसी बम पर टाइमर भी लगा हुआ था। एसटीएफ की टीम के हाथे चढ़ा संदिग्ध आरोपी का नाम शमशेर सिंह बताया जा रहा है, जो पंजाब के तरन तारण का रहने वाला है। शाहबाद मारकंडा के थाने में एसटीएफ की टीम उससे पूछताछ कर रही है। तो कुरुक्षेत्र से खबर आपको बता रही, जहां पर एसपी करण गोयल ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा भी लिया और वहीं फिलहाल थाना शाहबाद में मामला दर्ज कर लिया गया है। जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि एसटीएफ की टीम ने संदिग्ध से बम बरामद किया है और कुरुक्षेत्र को दहलाने की कोशिश जो है वो नाकामयाब यहां पर हुई है। तो साथ ही आपको बता दें कि आगामी 15 अगस्त को देश अपना 75वां आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और ऐसे में संदिग्ध दहशत फैलाना चाहता था। हालांकि पुलिस ने संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही साथ बम को भी बरामद कर लिया गया है। तो हांसी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसटीएफ ने बम बरामद किया है। तो वही संदिग्ध को इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुलवंत हमारे साथ जुड़ गए शाहबाद से। कुलवंत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि एसटीएफ की टीम को ये बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ की टीम ने बम बरामद किया है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? जी, बता दूं कि शाहबाद जीटी रोड पर एक मिर्ची ढाबा है, उसके पास एक जंगल है, छोटा सा जंगल है। उस जंगल के पास उस जंगल में एक पेड़ है। वो पेड़ के नीचे एसटीएफ की टीम को एक लिफाफा बरामद हुआ, पॉलिथीन बरामद हुआ, जिसमें कि एक डेटोनेटर और एक बम बरामद हुआ। उस पे जिंदा बम था, हालांकि उसे डिफ्यूज कर दिया गया था जी। और इसमें एक तरन तारण का एक युवक है, शमशेर सिंह, जिसे एसटीएफ की टीम ने काबू करके उससे पूछताछ करने के बाद ये कामयाबी हासिल की है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही हिसार के हांसी में वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर में पिछले 3 दिनों में लगातार 3 आपराधिक घटनाएं होने से कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आज सुबह ही गाड़ी सवार 5 हथियारबंद बदमाशों ने एक डेयरी संचालक के पैर में गोली मार दी, जिससे गंभीर हालत में डेयरी संचालक को हांसी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे हिसार रेफर कर दिया गया। तो वही शहर में 3 दिन में ये लगातार तीसरी वारदात है और ऐसे में पुलिस प्रशासन पर भी कई सवालिया निशान खड़े होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला हिसार के हांसी का है, जहां पर 5 हथियारबंद युवकों ने डेयरी संचालक को गोली मार दी। तो वहीं 3 दिन में लगातार तीसरी बड़ी वारदात है और ऐसे में कानून व्यवस्था पर भी कई सवालिया निशान खड़े होते नजर आ रहे हैं। वहीं वकील बंटी यादव की पत्नी और माता की हत्या के मामले में हिसार बार एसोसिएशन में 1 दिन का वर्क सस्पेंड किया गया। हिसार बार एसोसिएशन के प्रधान अनिंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि हांसी में उनके बार एसोसिएशन के वकील के साथी बंटी यादव के घर में गुंडों ने फायरिंग करके उनकी पत्नी और माता की हत्या कर दी, जिससे रोष में है। और हिसार बार एसोसिएशन ने 1 दिन में जिले में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही है और इस पर पुलिस प्रशासन को सख्त एक्शन लेना चाहिए, ऐसा भी कहा गया। तो हांसी से खबर आपको बता रहे, जहां पर वकील की पत्नी और मां की हत्या का यह पूरा मामला है। तो वहीं बार एसोसिएशन ने 1 दिन का वर्क सस्पेंड करने की बात कही है।
हमारे हांसी बार के वकील साहब श्री बंटी यादव जी हैं, उनके आज सुबह घर पर हमला हुआ है। उसमें उसकी जान से मारने के लिए अपराधी आए थे, जिससे वो तो बच गए, उनकी माँ और उसकी घरवाली है, दोनों की हत्या कर दी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिले में लगातार जो आपराधिक घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। पहला मामला जहां पर 5 हथियारबंद युवकों ने एक डेयरी संचालक के पैर में गोली मार दी, आखिर क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ वजह सामने आ रही है? जागृति हिसार का हांसी, जिसको पुलिस जिला भी बनाया गया है और इसको क्राइम सिटी कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। जिस प्रकार से लगातार वारदात हो रही है, पूरा शहर कहीं न कहीं सहमा हुआ है। लगातार 3 दिन से इस प्रकार की बड़ी वारदात हांसी में हो रही है। पहले दिन एक विकास नामक युवक को गली में सरेआम लोहे की राड और कुल्हाड़ी से मार दिया जाता है। उसके बाद अगले दिन वकील की मां और पत्नी को गोलियों से भून दिया जाता है और तीसरे दिन भी इसी प्रकार की गोली चलाने की वारदात सामने आती है कि 5 युवक गाड़ी में आते हैं और एक डेयरी संचालक को गोलियों से छलनी कर देते हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं जो शहर में लगातार हो रही है, उससे कहीं कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और शहरवासी बहुत ज्यादा डरे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि इस प्रकार की वारदातें जो है रुकने का नाम नहीं ले रही। डेयरी संचालक पर जिस प्रकार से फायरिंग की गई, ज्यादातर गोलियां उसके जो है पांव में लगी है और उसको पहले हांसी के सिविल हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के लिए लाया गया और उसके बाद हिसार के नागरिक अस्पताल में उसको उपचार के लिए भेज दिया गया है। जागृति जी बिल्कुल अनूप, और ये भी जानना चाहेंगे घायल की क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है? देखिए, हाल फिलहाल जो है उसका उपचार चल रहा है, स्थिति सामान्य बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से हांसी में इस प्रकार की वारदात को घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार एक के बाद और उसके बाद लगातार जो वारदात हो रही है, ये कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रही है कि इस प्रकार से शहर में वारदात घट रही है, दिन दहाड़े गोलियां चला दी जाती है, मर्डर कर दिया जाता है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन आखिर क्या कर रहा है? तो हाल फिलहाल जो है जरूरी है कि इस प्रकार के कड़े कदम उठाए जाए कि आपराधिक जो घटनाएं हैं उन पे अंकुश लगाया जा सके। जाकर जी बिल्कुल अनूप, और 3 दिन में तीसरी बड़ी घटना है और ऐसे में जिस तरह से कल भी एक खबर सामने आई थी जहां पर बार एसोसिएशन के वकील की जो है माता और पत्नी की हत्या कर दी जाती है, क्या कुछ वजह उस मामले में निकल कर सामने आ रही है? देखिए, ये मामला कल का है। हांसी में बंटी यादव वकील, जिसके घर पर घुस करके गोलियां चलाई गई और उसकी पत्नी और माता की हत्या कर दी गई। बंटी ने खुद एक कमरे में छिपकर अपनी जान बचाई। ये हांसी बार एसोसिएशन का वकील है। इसके समर्थन में और इस घटना के रोष में हिसार बार एसोसिएशन ने भी वर्क सस्पेंड रखा। जो बार एसोसिएशन के प्रधान हैं अनिंदर सिंह लोरा, उन्होंने भी कड़े शब्दों में इस पूरी घटना की निंदा की है और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। हालांकि अभी तक इसकी पूरी वजह सामने नहीं आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। जी बिल्कुल अनूप, और ये भी जानना चाहेंगे क्या इस मामले में बदमाशों की अभी पहचान हो पाई है कि आखिर इस हत्या को अंजाम देने वाले जो बदमाश थे वो कौन थे? बिल्कुल। सबसे पहले मैं जो परसों घटना हुई थी उसका जिक्र करूं। जो गली में जिस प्रकार से विकास नामक युवक को मारा गया था, उसमें भी एक गिरफ्तारी की सूचनाएं सामने आ रही हैं। उसके बाद कल जो घटना बंटी यादव के घर हुई, उसमें भी उसी कॉलोनी, आदर्श कॉलोनी जो हांसी की है, उसी का रहने वाला एक मोनू नामक युवक बताया जा रहा है। उसको भी पुलिस ने चिन्हित कर लिया है और पूरा मामला दर्ज कर लिया गया है। तो जांच चल रही है और जल्दी ही पुलिस का दावा है कि जो अब तक की घटनाएं हुई, चाहे वो परसों की हो, चाहे कल की या फिर आज की जो घटना हुई है, उसमें जितने भी आपराधिक व्यक्ति शामिल हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल अनूप, और ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार जो है 3 ये वारदातें वहां पर हो चुकी हैं और ऐसे में अभी तक सिर्फ पहली वारदात से भी सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया और ऐसे में जो पुलिस प्रशासन है उस पर बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है, कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। इसमें प्रशासन का क्या कुछ कहना है?
देखिए, इसको लेकर के डीएसपी और सिटी एसएचओ ने जो बयान दिया है, उनका कहना है कि इसमें टीमें गठित कर दी गई है, सीआईए स्टाफ की टीमें भी इसमें लगा दी गई है और बहुत जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उन तक पहुंचा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जागृति ये है कि एक समय होता था जब अगर शहर इलाके में कहीं सिर्फ एक गोली मात्र चल जाती थी तो पूरा प्रशासन सख्ती में आ जाता था, लेकिन आज हांसी जैसे शहर में लगातार 3 वारदातें होने के बावजूद भी कोई ज्यादा बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही। ऐसे में जरूरी है कि चाहे गृह मंत्री हो या खुद मुख्यमंत्री हो, तमाम ऐसे जो बड़े नेता और मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, तमाम चाहे स्थानीय विधायक हो, उनको भी इन चीजों के प्रति जागरूक होकर के एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से घटनाएं घट रही है, आतंकवाद किसी का नहीं होता। ऐसा ना हो कि अगला घर जो जलने में आए वो हमारा हो। तो इससे पहले इस प्रकार की जो घटनाएं, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, उन पे अंकुश लगाया जाना जरूरी है। एक समय था जब 2004 में इस प्रकार की घटनाएं, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होते थे, तो उस समय पुलिस द्वारा बहुत सख्त अभियान चलाए गए थे। दोबारा से प्रदेश में इसी प्रकार के अभियान चलाए जाने की भी जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि जो आपराधिक घटनाएं हैं, अगर उन पे अंकुश नहीं लगाया गया तो आम व्यक्तियों का बाहर निकलना, माँ बहनों और बेटियों का स्कूल कॉलेजों में जाना, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उनसे भयभीत होकर के कहीं न कहीं पूरे समाज पर इसका सीधा प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। जाकर जी बिल्कुल अनूप, और जो आज ही की घटना है, ताजा मामला हांसी में, जहां पर 5 हथियारबंद युवकों ने डेयरी संचालक पर हमला किया, तो इसमें क्या डेयरी संचालक की तरफ से कोई बयान सामने आया है कि आखिर किस वजह से जो है वो 5 हथियारबंद युवकों ने उन पर गोली चलाई? देखिए, जो आज की घटना है, जो डेयरी संचालक पर गाड़ी में 4 से 5 लोग आए और उन्होंने गोलियां चलाई, तो उनको पहले हांसी सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया था, उसके बाद हिसार में उनका उपचार चल रहा है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंच करके घटनास्थल का जायजा लिया है और अब उसके बयान भी दर्ज किए जाएंगे, और जैसे ही उसके बयान दर्ज होंगे तो उसके सामने ही बाद में ही पता चल पाएगा कि इस प्रकार की घटना को किस लिए अंजाम दिया गया। उनकी किसी से दुश्मनी रही है, वैर भाव रहा है, या फिर कोई ऐसे व्यक्ति थे जिनको वो जानता ही नहीं है। तमाम चीजें तभी हो पाएंगी जब डेयरी संचालक जो है उसकी तरफ से अपनी जो है शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। जी बिल्कुल अनूप, और ऐसे में जब तक अपराधियों की धरपकड़ नहीं की जाएगी, तब तक कहीं ना कहीं आम जनता के मन में भी संदेह रहेगा और कहीं ना कहीं आम जनता का विश्वास भी कानून व्यवस्था से उठता जाएगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार 3 दिन में 3 घटनाएं हो चुकी है और ऐसे में पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। बिल्कुल जागृति दुरुस्त फरमाया, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं कोई छोटी घटनाएं नहीं है, और एक शहर में लगातार 3 इस प्रकार की घटनाएं अपने आप में एक सवाल या निशान खड़ा कर रही है। इसके साथ साथ शहर में चोरी की घटनाएं बढ़ रही है, लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही है। हिसार में एक मोबाइल की दुकान से सरेआम बंदूक दिखा करके चैन छीन ली जाती है, रास्ते में गाड़ियां छीन ली जाती है। तो इस प्रकार की जो आपराधिक घटनाएं हैं, उनसे कहीं न कहीं जिला हिसार या हांसी की बात की जाए या पूरे प्रदेश की बात की जाए, तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं बहुत अधिक हो रही है, और जल्द से जल्द गृह मंत्री, मुख्यमंत्री ने भी इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उन पे एक्शन लेना चाहिए, और जो डीजीपी और हरियाणा पुलिस है उसको सख्त निर्देश दिए जाने चाहिए कि इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए, ताकि प्रदेश में शांति बनी रहे। जी बिल्कुल अनूप, और ऐसे में लगातार अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की जा रही है, लगातार हम भी उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जो है फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं और बात करने से इनकार कर रहे हैं। कि आपने उनसे कुछ बातचीत हो पाई हो, उनका क्या कुछ कहना है? जागृति, देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल है कि अधिकारी इस प्रकार की घटनाओं के बाद मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से यहाँ से भी संपर्क किया जा रहा है तो अधिकारी कुछ भी बोलने से मना कर देते हैं, या मात्र इतना बोल दिया जाता है कि जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ऐसा करके वो अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते, और खास करके सरकार को इस प्रकार की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि जिस इलाके में इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, वहां के एसपी और डीसी को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और पूरे मामले की जानकारी देनी चाहिए, और इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं पर कब तक अंकुश लग सकता है और कितनी सख्ताई से इनके साथ पेश आया जा सकता है, इन तमाम जानकारी पब्लिक तक मीडिया के माध्यम से पहुंचनी चाहिए। और सरकार को भी चाहिए कि जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनको सख्ती से इस प्रकार के दिशा निर्देश दिए जाए कि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगे, और इस प्रकार की जो अंकुश लगाए जा रहे हैं और प्रशासन किस प्रकार की कार्रवाई कर रहा है इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए, वो भी मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचनी चाहिए, और जो आधिकारिक अमला जमला है उसको प्रशासन के सामने जी बिल्कुल अनूप, और ऐसे में जब लगातार डीएसपी से कॉल पे बात करने की कोशिश की जा रही है, तो वो कह रहे हैं कि एसएचओ से बातचीत कीजिए, और अगर एसएचओ को फोन मिलाया जा रहा है तो उनका कहना है कि उनके पास इस
बारे में बात करने का समय नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां 3 दिन में लगातार 3 ऐसी वारदातें हो चुकी है और ऐसे में अधिकारियों की तरफ से जवाब सामने आता है कि उनके पास इस मामले पर बात करने का समय नहीं है। बिल्कुल, देखिए इस प्रकार के जो अधिकारियों का रवैया है वो कहीं न कहीं सरकार को भी कटघरे में खड़ा करता है कि सरकार के इतने सख्त रवैये के बाद भी डीएसपी कैसे कह सकता है कि एसएचओ से बात करें, क्योंकि वो उससे नीचे का अधिकारी है। एसएचओ कह सकता है कि इस मामले की जानकारी डीएसपी या एसपी देंगे, हालांकि जबकि उनकी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बीट में इस प्रकार की घटना घटी है तो सबसे पहले उन्हें मीडिया के सामने आकर के पूरी घटना की जानकारी देनी चाहिए। और इस पर मैं एक भी कहना चाहूंगा कि खुद गृह मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए कि इस प्रकार के अधिकारी जो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होने के बाद मीडिया से बचते हुए नजर आते हैं, अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने में कामयाब नहीं है तो उनका बदला जाए और उनको सख्त दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए कि इस प्रकार की घटनाओं के सामने आकर के वो खुलकर के पूरा खुलासा करे ताकि जनता का जो भय है वो दूर हो सके। जी बिल्कुल अनूप, और ऐसे में हमारे सहयोगी भी लगातार जो है वो आला अधिकारियों को फोन कर रहे हैं, लेकिन वो लगातार जो है वो इस मामले पर बातचीत करने के लिए इनकार करते नजर आ रहे हैं। हांसी एसपी से भी बातचीत करने की, संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया इस मामले पर बातचीत करने के लिए। बिल्कुल, मैं इस बात को फिर दोबारा दोहराना चाहूंगा कि गृह मंत्री को इस प्रकार के अधिकारियों पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अगर शहर में इतनी बड़ी घटनाएं हुई हैं तो उसमें दहशत का माहौल बना हुआ है। जब तक बड़े अधिकारी डीएसपी एसपी आकर के जनता को आश्वस्त नहीं कर देंगे कि इस प्रकार की घटनाओं में कितने लोगों को पकड़ा जा रहा है, कितने टीमें गठित कर दी गई है, किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, तब तक जनता को कैसे संतुष्टि होगी कि पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। तो इस प्रकार के जो अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं या बचने की कोशिश कर रहे हैं तो उस पर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ उन्हें तुरंत प्रभाव से ऐसे पदों से हटा देना चाहिए जो अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं, क्योंकि अपनी जिम्मेवारी से भाग करके वो कैसे भी बच नहीं सकते। 3 वारदातें हांसी में हुई है, ये छोटी वारदातें नहीं है जिसमें 3 मर्डर हो चुके हैं, एक जो डेयरी संचालक है उस पर फायरिंग हुई है। तो वारदात जो होती है उस पर प्रशासन को सामने आना चाहिए और जनता को मीडिया के माध्यम से संतुष्ट करना चाहिए कि प्रशासन कितना मुस्तैद है और गृह मंत्री मुख्यमंत्री को खुद संज्ञान लेना चाहिए अधिकारियों के खिलाफ भी। जी बिल्कुल अनूप, और ऐसे में जनता की सुरक्षा के लिए तो अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाती है। ऐसे में सरकार को ऐसे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर जनता की सुरक्षा ये अधिकारी नहीं कर पाएंगे तो बाकी जिम्मेदारी इनके पास क्या रह जाएगी। बिल्कुल यही बात है कि जब अधिकारी सामने आकर के ये तक नहीं बता पाएंगे कि वो किस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया है, कितने लोग शामिल थे, कितनों को गिरफ्तार किया गया है, कितनों को पकड़ने के लिए कितनी टीमें गठित की जा रही है, कहाँ नाकेबंदी की गई है, तो कहीं न कहीं इस प्रकार के अधिकारियों की वजह से ही सरकार पर सवाल उठते हैं और सरकार को चाहिए कि इस प्रकार के जो नकारा अधिकारी है, जो मीडिया के सामने आने से कतराते हैं, जो पूरी घटना की जानकारी देने से डरते हैं या उनके पास इस प्रकार के कोई घटना की जानकारी नहीं होती कि गुंडे कहां से आते हैं, किस प्रकार फायरिंग कर देते हैं, उनकी टीम क्या कर रही थी, कहां चौक चौराहों पर पहरा सख्त था। तो इस प्रकार की जो कमजोर और लापरवाह अधिकारी है उन पर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए। जागृति जी बिल्कुल अनूप, और लगातार आप भी इस खबर पर हमारे साथ बने रहिए, आपसे लगातार इस खबर पर जुड़ते रहेंगे और साथ ही साथ आला अधिकारियों को भी संपर्क करने की कोशिश हमारे सहयोगियों द्वारा की जा रही है। आखिर उनसे भी इस मामले पर बातचीत हो ताकि आम जनता को भी संतुष्टि मिल सके कि आखिर उनके इन तमाम सवालों का जवाब उन्हें कब मिलेगा। कानून व्यवस्था पर जो इतने सवाल खड़े होते आ रहे हैं उनका जवाब आम जनता को कब मिलेगा, और खास तौर पर जो 3 वारदातें लगातार हुई हैं उस पर कब तक आरोपियों पर धरपकड़ की जाएगी। तो बदमाशों ने डेयरी संचालक के पैर में गोली मारी, और आपको बता दें कि हांसी में गाड़ी पर सवार होकर 5 हथियारबंद युवकों ने डेयरी संचालक के पैर पर गोली मारकर घायल किया है।
तो हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विदु रावल जी भी जुड़ गए हैं। सर, आज सबसे बड़ा सवाल ये करना चाहेंगे कि अधिकारियों को लगातार फोन कॉल किया जा रहा है, 3 वारदातें जो है 3 दिन में लगातार घटित हुई और ऐसे में जो अधिकारी हैं वो साफ तौर पर इस पूरे मामले पर बात करने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में तो कानून व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है और ऐसे में कैसे जनता की सुरक्षा जो है वो की जाएगी? देखिए, अधिकारियों का और जो पुलिसकर्मी है उनका काम जो है वहाँ जांच करना है। ठीक है, जानकारी समय समय पर मिलती है, बहुत सारे अलग अलग माध्यम है जानकारी देने के, लेकिन फोन ना उठाने से अगर इसका इंफ्लुएंस इस प्रकार से लगाएंगे काम से जोड़ा जाए तो मुझे लगता है कि काम में जुड़े हुए हैं, काम में लगे हुए हैं, शायद इसलिए समय ना लगते हुए फोन नहीं उठा पा रहे। इन दो चीजों का आपस में मिलन नहीं हो सकता। विदु रावल जी, यहाँ पर फोन पर बातचीत तो की गई, फोन किया गया, एसपी जो कहते हैं वो कहते हैं उनके पास, वो पूरा मामला सुनकर फोन काट देते हैं। डीएसपी से बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि आप एसएचओ से बात कीजिए और एसएचओ कहते हैं कि उनके पास इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए समय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब शहर में 3 घटनाएं लगातार हो चुकी है और ऐसे भी जो आला अधिकारी है वो ये कह रहे हैं कि उनके पास इस पूरे मामले पर बात करने के लिए समय नहीं है। हाँ, बात करने के लिए समय नहीं है ना, क्योंकि कार्रवाई में जुटे हुए हैं। समय इसलिए नहीं है क्योंकि बात करें या कार्रवाई करें, दो चीजें अलग अलग है, इसमें कोई मेल। पर जनता तो जानना चाहेगी विदु रावल जी कि आखिर उनके सवालों का जवाब क्या है। उनके पास जानने के लिए बहुत सारे अलग अलग माध्यम बने हुए हैं इसी कार्यप्रणाली में। जो लोग काम में जुटे हुए हैं वो काम छोड़कर बात करेंगे तो मुझे लगता है जनता ज्यादा इसमें संतुष्ट नहीं होगी। ये बड़ी दुखद घटना है कि तीसरे दिन आप पार्टी की साइड से आश्वासन दे सकते हैं कि कब तक आरोपियों की धरपकड़ कर दी जाएगी या उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी? पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से इस पर लगा हुआ है। कुछ इनपुट्स भी हैं, देखते हैं किस प्रकार से वो लीड्स जो है कहाँ पहुंचती हैं। बहुत ज्यादा मेरे लिए यहाँ पर फोन पर कहना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन ये आपको जरूर जो है बता सकता हूँ कि पुलिस प्रशासन पूरी दक्षता के साथ, पूरी ताकत के साथ जो है आरोपियों को पकड़ने में लगा हुआ है। अब ये आज तीसरे दिन में फिर वारदात हुई है, डेयरी संचालक को गोली मारी गई है। जो भी इसके पीछे जो है लगे हुए हैं उनको बहुत जल्दी जो है उनको पकड़ा जाएगा और उसके बाद पूरी जानकारी जो है आपको दी जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। अनूप, तो जिस तरह से बीजेपी प्रवक्ता से भी हमारी बातचीत हुई और उनका भी कहना है कि जो है पुलिस प्रशासन इस पर काम कर रहा है। हालांकि जिस तरह से लगातार अधिकारियों से बातचीत की गई लेकिन अधिकारियों ने जो है साफ तौर पर इस पूरे मामले पर बोलने से इनकार कर दिया और ऐसे में अब प्रशासन पर ये बड़ा सवाल खड़ा होता जा रहा है। देखिए जागृति, जिस प्रकार से मैं भी सुन रहा था कि जो बीजेपी के प्रवक्ता है उनका ढुलमुल रवैया सामने आया है, जबकि वो सरकार के प्रतिनिधित्व के तौर पे काम करते हैं, एक पार्टी के तौर पे काम करते हैं, तो उनका सख्त रवैया होना चाहिए था कि अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे, उनके बाकायदा पीआरओ नियुक्त किए जाते हैं प्रशासन के जो है बात करने के लिए, कोई आगे आएगा। अगर वो अपनी जिम्मेदारी से अधिकारी भागेंगे और सरकार इस प्रकार के या सरकार के प्रवक्ता बीजेपी के प्रवक्ता इस प्रकार के बयान देंगे तो इसके सीधी सी बात है कि जो विपक्ष है वो तो फिर इसको घेरने का काम करेगा ही करेगा, क्योंकि एक जिम्मेवार पद पर होते हुए ये कैसे कहा जा सकता है कि पुलिस के पास बात करने का समय नहीं है और जनता को जानने के लिए और माध्यम है। जनता के मीडिया से दूसरा माध्यम कौन सा हो सकता है कि जो भी घटनाएं होती है मीडिया के अलावा कौन से माध्यम से जनता जा सकती है। जब वो मीडिया को जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है तो क्या जनता थाने में जाकर के डीएसपी ऑफिस, एसपी ऑफिस में जाकर के पता करेगी कि कितने लोगों को पकड़ा गया है, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है, कितनी टीमें गठित की गई है। तो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान चाहे प्रवक्ता हो चाहे सरकार के प्रतिनिधि हो उनको नहीं देने चाहिए और इस प्रकार के जो लापरवाह अधिकारी है जो मीडिया से बचने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि सरकार पर किसी प्रकार का सवालिया निशान ना उठे और जो विपक्ष है उसको भी सरकार को घेरने का मौका ना मिले। जागृति जी बिल्कुल अनूप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खास खबर में भी आज आपने देखा कि जहां 3 दिन में लगातार 3 घटनाओं को बदमाश अंजाम दे चुके और ऐसे में जो आला अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले पर बातचीत करने से इनकार करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल खास खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।